बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। कुल देवता सारस्वत के बहाने कुल गुरु की संवैधानिक सीमाओं पर बात की जाए। प्रोफेसर बीपी सारस्वत का सफर चुनौती भरा है, आग का दरिया और डूब के जाना है। अजमेर के राजनेता प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने राजनीति को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब वह किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी पार्टी के लिए मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे। दरअसल उनको कोटा विश्वविद्यालय का कुलगुरु बनाया गया है, जो एक संवैधानिक पद है। इस पद को पाने के लिए यह पहली शर्त है कि पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए वे अपनी राजनीतिक विचारधारा और परिवेश को तिलांजलि दे दें। यही एक वजह है कि प्रोफेसर सारस्वत ने अब अपनी हिंदूवादी और सनातनी छवि को उतारकर अपने कपड़ों वाली अलमारी में हैंगर पर टांग दिया है। अब उनकी त्रिशूल दीक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा का चोला पहन चुकी है। यह सत्य है कि कोटा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने के लिए उन्होंने भाजपा की सक्रिय राजनीति के माध्यम से ही ये अवसर प्राप्त किया, मगर कल जब उन्होंने कुलपति यानी कुलगुरु की शपथ ली तो उन्होंने भगवा राजनीति को फिलहाल 3 साल के लिए टाटा बाय बाय। उन्होंने अपने सम्मान समारोह में राजनीतिक वस्त्र उतारने की घोषणा करते हुए साफ कह दिया कि वह अब नितांत शिक्षाविद होकर इस पद की गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे। उनके कार्यभार ग्रहण समारोह में बात आज की टीम के सभी सम्मानित सदस्य पारिवारिक हैसियत से उपस्थित रहे। यहां बता दूं कि कुलगुरु का पद ठीक उसी प्रकार संवैधानिक होता है जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष का होता है। यद्यपि इनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह पार्टी विशेष से जुड़ी होती है, मगर पद की गरिमा और पवित्रता के लिए इनका जुड़ाव पार्टी से सक्रिय या जाहिराना तौर पर खत्म हो जाता है। एक बार इस संबंध में मेरी बात कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह डोटासरा से हुई एक निजी समारोह में। उन्होंने संवैधानिक पद की पवित्रता पर अपनी बात रखते हुए कहा कि संवैधानिक पद की गरिमा होती है, उसे उस आसन को धारण करने वाले माननीय को अपना आचरण पद के अनुकूल बनाए रखना पड़ता है। आसन के हर आदेश में उसकी न्याय व निष्पक्षता एवं आचरण में समान व्यवहार, विचार व संस्कार झलकना चाहिए। वाद विवाद, क्रोध और विरोध के विपरीत पक्ष विपक्ष के लिए संवैधानिक व्यवस्था सर्वोपरि होनी चाहिए। द्वेष, दुर्भावना एवं दल के विचारों को त्याग कर चरित्र में सिद्धांतों का समावेश आवश्यक है। डोटासरा की राय उनके अंदर के किसी तात्कालिक मनोयोग से उपजी प्रतिक्रिया है। दुख का विषय है कि लोग संवैधानिक पदों पर पवित्रता और निष्पक्षता की शपथ लेने के पश्चात भी पद की हैसियत और सीमा भूल जाते हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत सुर्खियों में रही। राज्यपाल ने राजभवन में महिला को बुलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। बावजूद इस गंभीर आरोप के संविधान की धारा 361(2) के तहत उन पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। आम आदमी पर ऐसे आरोप लगे तो पुलिस 2 मिनट में घर से उठा लेती, लेकिन राज्यपाल को मिली संवैधानिक इम्यूनिटी की वजह से सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों को आपराधिक मामलों में मुकदमे से छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर पुनर्विचार कर रहा है। ऐसे कई मामले देश में अक्सर सामने आते रहते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेता जब संवैधानिक पदों को हथिया लेते हैं तो पार्टी के एहसान उनका पीछा नहीं छोड़ते। चाहकर भी वे अपनी पार्टी हितों को त्याग नहीं पाते। यहाँ प्रोफेसर बीपी सारस्वत अब उन संवैधानिक अग्निवीरों में जुड़ गए हैं जिनको आग के दरिया में डूब के जाना है। कल शपथ समारोह में यद्यपि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उनकी पार्टी के नेता उनसे पार्टी को लेकर कोई उम्मीद न रखें, मगर उनको अपनी इस मर्यादा के लिए न जाने कितने मायावी राजनेताओं की दमित इच्छाओं पर पांव रखने होंगे। वह अब तक भाजपा की मूल धारा में विगत लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से समर्पित भाव से रह रहे हैं, और ऐसे में उनका अचानक अपने कुल विचार से मुक्त हो जाना असंभव तो नहीं किंतु कठिन अवश्य है। जिन राजनेताओं की कृपाओं से उन्हें यह गरिमा में पद मिला है, उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी जिनको सिर्फ कह देने भर से दुत्कारा नहीं जा सकता, खासतौर से विचार परिवार के आक्रामक नेतृत्व से। प्रोफेसर सारस्वत को जितना मैं जानता हूँ वे बहुत व्यवहार कुशल और कुशाग्र प्रशासक रहे हैं। उनको सीमाओं का निर्धारण भी आता है और गली निकालना भी। वह परिपक्व और साहसी राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनको लेकर अंदर का सत्य तो यह है कि पार्टी के कई दिग्गज नेता जान चुके थे कि यदि उनको पार्टी में किसी पद का दायित्व दिया गया तो वह उनके प्रभामंडल पर भारी पड़ेंगे, और यही वजह थी कि उनको सम्मानजनक संवैधानिक पद से नवाज कर रास्ते से हटा दिया गया। खैर, जो भी हो, प्रोफेसर सारस्वत इस नए दायित्व के माध्यम से भी अपना सफर वहां तक पहुंचा देंगे जहां अच्छे अच्छे नेता मंत्री बनकर भी नहीं पहुंचा पाते। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।